आज के लेक्चर में हम जीबी प्रिस्टली के द्वारा लिखा ऐसे ऑन डूइंग नथिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ऐसे को डिस्कस करें उससे पहले जो एसेस्ट हैं प्रिस्टले, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑथर की बायोग्राफी क्या है या फिर उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किया, उनका एक ओवरव्यू होना चाहिए। तो हम पहले जीबी प्रिस्टले की लाइफ को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। जॉन प्रिस्टले वॉज बॉर्न एट ब्रेडफोर्ड इन 1894। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1894 को हुआ था। ब्रेडफोर्ड जो जगह है वहाँ पे। His father was a schoolmaster. उनके जो फादर थे वो स्कूल मास्टर थे. He was educated at Bradford and then at Trinity Hall, Cambridge. उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो ब्रैडफोर्ड में हुई थी, उसके बाद में ट्रिनिटी हॉल जो कॉलेज है कैम्ब्रिज वहाँ पे हुई थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान ही सर्व्ड इन द आर्मी एंड आफ्टरवर्ड बिकेम अ रीडर फॉर जॉन लैन द रिनाउंड फिल्म ऑफ पब्लिशर। तो उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम उन्होंने आर्मी में सर्विस दी थी, मतलब वहाँ पे आर्मी में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद में जॉन लैन जो कि एक फिल्म है पब्लिशर्स की, वहाँ पे एज अ रीडर काम किया था। दिस ब्रोट हिम इनटू कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट एंड राइटर्स ऑफ द टाइम। और क्योंकि वो फिल्म में काम करते हैं, मतलब पब्लिशर की जो फिल्म थी जॉन लैन, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से वहाँ के जो उस टाइम के जो लीडिंग जर्नलिस्ट थे या फिर जो राइटर्स थे उस टाइम के, उनके कॉन्टैक्ट में वो आए थे। ही रोट फॉर पेरिडिकल्स एंड एडिटेड सेवरल बुक्स। और इसी दौरान उन्होंने काफ़ी सारे पीरियडिकल्स लिखे थे और साथ में काफ़ी सारी बुक्स थी, उनको एडिट किया था। ही अर्न फेम एज अ राइटर विथ हिज 2 नॉवेल्स। और उन्होंने 2 नॉवेल्स लिखी थी जिसकी वजह से उनको फेम मिली थी। द गुड कंपेनियन जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी एंड एंजल पेमेंट जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी। ही गोट द जेम्स स्टेट ब्लैक प्राइज फॉर द गुड कंपेनियन। और जो इनकी नॉवल थी द गुड कंपेनियन, उसके लिए इनको द जेम्स स्टेट ब्लैक प्राइज मिला था। प्रिस्टले इज़ अ वर्सेटाइल राइटर। वर्सेटाइल इन सेंस काफ़ी तरीके, मतलब उनकी जो राइटिंग थी उसमें काफ़ी विविधता थी। ही हैज़ रिटन एसेज, नॉवेल्स, ड्रामाज एंड क्रिटिकल बुक्स। और उन्होंने जैसे कि विविधता इस सेंस की उन्होंने एसेज भी लिखे थे, नॉवेल्स भी लिखी थी, ड्रामाज भी लिखे थे और साथ साथ में क्रिटिकल बुक्स भी लिखी थी। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर, उनमें से जो उनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो है Brief Diversions, Papers from Lilliput, The Challenge, I for One, The English Comic Character, George Meredith, Development of Novel, Dangerous Corner, Lambsman Grave, Adam in Moonshine, English Humor, Angel Pavement, Wonder, Hero, English January, Cornelius, Open House, द ऐसे ऑन डूइंग नथिंग इज़ फ्रॉम द ओपन हाउस। जो अपना ऐसे है अपने आपके जो सिलेबस में इंक्लूड है ऑन डूइंग नथिंग, वो ओपन हाउस नाम की जो एक उसका ऐसे कलेक्शन आया था उसमें से लिया गया है। द प्रोज स्टाइल ऑफ प्रिस्टले इज़ करेक्टराइज बाई ईज, क्लैरिटी एंड अर्बनिटी। और जो ऐसे वो लिखते थे, उनकी जो स्टाइल थी लिखने की, उसमें एक ईज थी, मतलब एक ईजी वे में वो लिखते थे। कुछ ऐसा नहीं था कि वो समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ में एकदम क्लियरिटी थी, जो भी लिखना था वो एकदम क्लियर लिखते थे। ऑल हिज राइटिंग्स आर मार्क्ड बाय सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस। और जितनी भी उन्होंने राइटिंग लिखी है, जो अपना जो लेखन हुआ था उनका, उसमें उनकी सिंसियरिटी झलकती थी। साथ में इंटीग्रिटी का इंसेंस होता है कि वो जो जितना भी वो कुछ लिखते थे उनमें एक एकजुटता, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील होते थे और इंटेलिजेंस थे। हिज ऐसे स्पार्कल विथ विट एंड ह्यूमर। उनके जो ऐसे थे उसमें विट और ह्यूमर मतलब बहुत ज़्यादा था, जो कि एकदम आसानी से दिखाई देता था। ही राइट्स दैम इन कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल स्टाइल का मतलब होता है जैसे बातचीत की, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं तो उसी स्टाइल में वो लिखते थे, तो कि वो उस चीज़ वो क्या होता है किसी रीडर को समझने में काफ़ी आसान रहता है। हिज ऐसे कंटेन द चार्म ऑफ द कैप्टिवाइजिंग एटमॉस्फेयर। कैप्टिवाइजिंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वो इस तरह से लिखते थे, और उनकी लिखने की स्टाइल या जो कुछ भी वो लिखते थे इस तरह थी कि जो रीडर होता था वो उसको बांध लेता था, मतलब समा बांधना जैसा हो जाता था वो, which sometimes cannot be analyzed. His political essays are very readable। और उन्होंने जो political essays लिखे थे वो बहुत ही readable थे। We find in them gusto, vivacity, irony and humor। उसके अंदर हमें मतलब एक चुस्ती दिखती थी, एक उत्साह दिखता था, irony और humor का भी combination था उसमें। All these are combined in such a good proportion that in his essay become very lively। और उनका मतलब उनके ऐसे में विवासिटी, मतलब वो इतनी अच्छे से सारे बिल्कुल तो उन्होंने इतने अच्छे से मिक्स किए थे कि वो जो ऐसे था वो एकदम लिवली हो जाता। लिवली मतलब ऐसा लगता है जीवंत रूप मिल जाता था उस ऐसे को। जैसे एग्जाम्पल दिया है ऑन डूइंग नथिंग से, ऑल द इवल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रूट अबाउट बाई पर्सन हु आर ऑलवेज अप and doing, but do not know when they ought to be up or what they ought to be doing. The devil, I take it,
इट टिल द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। इसमें कह रहे हैं कि जितनी भी बुराई होती है दुनिया में वो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर वो जो करते हैं उनको पता नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो ऑन डूइंग नथिंग के ऑथर है जी.बी. प्रिस्टले, उनकी जो बायोग्राफी है या फिर उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो ये ऐसे है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।